श्रीतेभ्यः जय श्री ओम नमः श्रीतेभ्यः जय श्री ओम नमः श्रीतेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 अजित सागर जी, नरलोक सागर जी, अनुपम सागर जी महाराज की, 10 लक्षण पर्व की। धर्मानुरागी बंधुओं, पर्व का प्रथम दिन उत्तम क्षमा। पर्व 3 प्रकार के होते हैं। एक पर्व अनादि अनिधन, दूसरा नैमित्तिक और तीसरा पर्व एक निमित्त प्रधान होता है। यहाँ पर निमित्त को लेकर के जिन पर्वों को मनाते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, एक निमित्त को लेकर के मनाया जाता है। किसी समय महान संतों के ऊपर उपसर्ग आया, उस उपसर्ग का निराकरण होकर के 700 मुनि महाराजों की रक्षा हुई। उसके उपलक्ष्य में एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसका नाम निमित्त से होने वाला पर्व है। दूसरे नैमित्तिक पर्व होते हैं, जैसे 24 तीर्थंकर भगवंतों के 5-5 कल्याणक हुआ करते हैं, दीपावली आदि हुआ करते हैं। ये नैमित्तिक पर्व की कोटि में आ जाया करते हैं। इसके अलावा 10 लक्षण पर्व हैं, अष्टानिक पर्व हैं, अष्टमी चतुर्दशी है, 16 कारण है। ऐसे पर्वों को अनादि अनिधन पर्व कहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि 10 लक्षण पर्व की भक्तियां आगम में नहीं, कहीं मूलाचार आदि में। इतना ध्यान रखना कि 10 लक्षण की भक्ति भले ही ना कहीं हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये 10 लक्षण धर्म संवर तत्व के अंतर्गत आने वाले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय के दूसरे सूत्र में गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र यहाँ धर्म को स्वीकार किया है। और ये धर्म कोई आदि नहीं होता है। इस धर्म का पालन जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं, सबने इसका पालन किया है। इस अपेक्षा से इसको अनादि अनिधन पर्व की कोटि में लिया जाता है। ऐसे पर्वों को मनाने के लिए हमारे लिए मनुष्य पर्याय आज उपलब्ध है। ये मनुष्य पर्याय का एक एक दिन पर्व के रूप में हुआ करता है। हम किस तरह से मनाते हैं, इसके विषय में शास्त्रों में कहा है कि धर्मात्मा 3 प्रकार के होते हैं। एक धर्मात्मा तो होता है पत्थर की भांति, और दूसरा धर्मात्मा होता मिट्टी की भांति, और तीसरा धर्मात्मा होता रुई की भांति। आप अपने आप को परीक्षण कर लो कि आपने ये पर्व मनाए, आपने इन पर्वों के साथ में क्या खोया और क्या पाया। ये पर्व वास्तव में आनंद प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले पर्व हुआ करते हैं। इन पर्वों के दिनों में कहीं हमारे अंदर कोई संकलेश भाव पैदा तो नहीं हुआ, कोई गृद्धता पैदा तो नहीं हुई। हम कितना धर्म कर सके, इस बात पर अपन को स्वयं को विचार करना है। यदि अपन इन पर्वों में कुछ नहीं कर पाए, खूब सुना,
लेकिन सुनने के बाद कुछ अपने अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ लेना हम पत्थर की भांति हैं कि जैसे पत्थर के ऊपर पानी डालते जाओ लेकिन ऊपर से बह तो जाता है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कहीं ऐसे धर्मात्मा तो नहीं है हम पत्थर की भांति। दूसरे प्रकार के धर्मात्मा होते हैं मिट्टी की भांति कि मिट्टी में पानी डालो तब तक गीली रहती है और जैसे ही पानी डालना बंद किया और बाहर की हवा लगी तो वो सूख करके पत्थर की तरह कठोर हो जाया करती है। कहीं ऐसी हमारी परिणति नहीं है कि जब तक आप सुना रहे हो तब तक तो लगता है वास्तव में संसार असार है, वास्तव में धर्म ही सब कुछ है, लेकिन धर्म क्षेत्र से हम जैसे ही बाहर जाते हैं और हमारे पास तो बोई घोड़ा और बोई मैदान हो जाया करता है। इसलिए अपने आप को निरीक्षण करें कि कहीं हम मिट्टी की भांति धर्मात्मा तो नहीं है। तीसरे प्रकार के धर्मात्मा होते हैं जो रुई की भांति होते हैं कि रुई को यदि पानी में डाल दो तो सर्वांग गीली हो जाती है और रुई की विशेषता है कि वो हवा से नहीं तत्काल नहीं सूखती है, बहुत काल तक उसमें शीतांश बना रहता है। तो हमारे अंदर वो धर्म प्रकट हो जाए कि हे परमात्मा रुई की भांति हमारे अंदर कण कण में रग रग में धर्म प्रवेश कर जाए और हम उस धर्मात्मा की कोटि में आ जाए, इतने कोमल बन जाए कि बस हमारे जीवन में धर्म हो, धर्म के अलावा कोई बात ना हो। क्योंकि धम्मो मंगल मुक्ता महिषा संयम हो तवो देवावी तस्य परमंती जस धम्मे सयामणो। जिस धर्मात्मा के अंदर रुई की भांति ये हाल हुआ करता है ऐसे धर्मात्मा को देवता भी प्रणाम किया करते हैं। ये धर्म हम विचार करें, वास्तव में हम धर्म तो धारण करते हैं लेकिन कभी कभी धर्म को ऐसा भी धारण कर लेते हैं कि क्षमा तो है हमारे पास लेकिन तीन प्रकार की क्षमा होती है। कभी स्वार्थवत क्षमा होती है, कभी मजबूरी की क्षमा होती है और कभी वास्तविक क्षमा होती है। स्वार्थवत क्षमा तो वो होती है कि आपकी दुकान पर ग्राहक आया और ग्राहक ने आपकी 50 साड़ियां खोल के बगरा दी और बाद में कहता हमें पसंद नहीं आया। आपको अंदर से तो गुस्सा आ रही कि 4 चाटा लगाओ, इसने आकर के यहाँ पर इतना माल बगरा दिया और एक चाय पी ली और इतनी देर तक यहाँ ठंडे में बैठा रहा और अब कह रहा कछु पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में आती तो अंदर से उद्वेग है लेकिन फिर भी अपन धारण करते हाँ भैया तुम्हें पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आगे हमारे यहाँ और दूसरा नया माल आने वाला है, आपका स्वागत है, आप पधारो। ये आपने क्षमा तो धारण करी, प्रदर्शन तो किया लेकिन ये प्रदर्शन स्वार्थ वश है, ये निस्वार्थ नहीं है। क्योंकि आप अंदर से डर रहे हो कि अभी एक बात भी इससे कह दें तो हमेशा के लिए ग्राहक हाथ से चला जाएगा, इसलिए ऐसी क्षमा तुम्हारी स्वार्थवश क्षमा है। स्वार्थवश क्षमा से कल्याण नहीं होगा। दूसरी मजबूरी की क्षमा है। मजबूरी की जहां हमारे से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है वहां हम दब जाते हैं और जहां हमसे अधिक शक्तिशाली होता है वहां हम सीना तान के खड़े हो जाते हैं। एक पहलवान रोड से जा रहा था अपने पूरे मदोन्मत्त शक्ति के साथ और वो वहां से निकला और समझ रहे थे दुनिया के लोग उसके लिए कि इससे बड़ा शक्तिशाली और कोई दूसरा पहलवान नहीं है। वो ऐसे अहंकार में जा रहा था और उस रास्ते से निकलता हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे रोड सकरा होवे और वो चौड़ा होवे। वहां से निकला और छत पे वहीं पर रोड के बाजू में एक डबल शक्तिशाली पहलवान डंड बैठ के लगा रहा था और उसने इसकी दशा देख करके वहीं छत से एक ईंट इसके सामने फेंकी और ईंट फेंक करके उसने ये परिचय दिया कि देख लो तुम्हारा बाप सिर पे बैठा है यहाँ पर। अब इसने ईंट उठाई और बड़े अहंकार के साथ सोचता है कि आज उसने हमारे सामने ईंट फेंकी है, वो इसको छत से फेंकूंगा। अब वो ईंट लेकर के वहां जाता है, छत पे जाकर के देखता है अरे शेर के सामने तो सवा शेर खड़ा है। अब क्या करे, उसको फेंके कि अपने अहंकार को फेंके और वहां जाकर के कहता भाई साहब मैं आपकी ये ईंट वापस करने के लिए आया हूं। ये जो क्षमा होती है मजबूरी की क्षमा होती है।
ऐसी मजबूरी के क्षमा से कभी कल्याण नहीं होता है। और एक तीसरी प्रकार की क्षमा वास्तविक क्षमा है। जैसे यशोधर मुनि महाराज के सामने राजा श्रेणिक ने इतना बड़ा अपराध किया, उनके शरीर के ऊपर सांप डाल दिया और 3 दिन तक चींटियां उनको काटती रही, और इसके बाद भी देखो शरीर को चलने कर दिया। 3 दिन के बाद चलना से कहा कि मैंने तुम्हारे गुरु के ऊपर एक काम कर दिया, सर्प डाल दिया है। क्योंकि उस समय राजा श्रेणिक बौद्ध मत के अनुयायी थे, जैन धर्म के द्वेषी थे। तब चेला ने इस बात को सुन करके कहा मेरे गुरु नहीं हो सकते, यदि मेरे गुरु होंगे तो 3 नहीं 13 दिन व्यतीत हो जाए, उस स्थान से कहीं विचलित नहीं होंगे। राजा श्रेणिक की बात को सुन करके चेला नंगे पैर उस दिशा में भागी। चेला के पीछे पीछे राजा श्रेणिक भागा, और वहां जाकर के देखते हैं तो बे मुनि महाराज बिल्कुल शांत मुद्रा में, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन नसिब प्रारन मैं सदा समता धरन। बे मुनिराज 3 दिन हो गए, चींटियों ने शरीर चलनी कर दिया, और चेला ने अपनी कुशलता से उनकी चींटियों को दूर किया। और फिर जब महाराज ने ध्यान खोला तो चेला और श्रेणिक दोनों सामने खड़े थे, और मुनि महाराज ने दोनों के लिए कहा उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म का विकास हो। इस बात को सुन करके राजा श्रेणिक तिल मिला गया, ओहो मेरे जैसा पापी ऐसा कर्म कर गया, काश मेरे राज में कोई ऐसा दुष्कर्म करता तो मैं उसके लिए प्राण दंड देता। मैं भी इस दंड को स्वीकार करता हूं कि मुझे चिल्लू भर पानी में डूब करके मरना चाहिए। मुनि महाराज विपुल मति मना पर्य ज्ञान के धारी थे। उनके इस विचार को देख करके मुनि महाराज ने कहा श्रेणी कैसे विचार करना ठीक नहीं, ये होती है वास्तविक क्षमा। ये 3 प्रकार की क्षमाओं में से देख लेना कि भैया हम कौन सी क्षमा के धारी हैं। स्वार्थवश क्षमा कर रहे हैं कि मजबूरी की क्षमा है, कि यशोधर महाराज की तरह सद्यागता अपराधेषु, जिनने तत्काल अपराध किया लेकर उस और वो अपराधी सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने से अपराधी भाग जाता है तो तुम ढूंढने की कोशिश करते हो कि है कहाँ, उसकी शक्ल तो दिख जाए, उसकी छाया तो दिख जाए तो मैं उसके साथ ऐसा वार्ताव कर जाऊं। लेकिन धन्य है बे मुनि महाराज, उन मुनि महाराज ने वास्तविक क्षमा का परिचय दिया। इसलिए अपने जीवन में क्षमा हो, झगड़े मिटाने के उपाय हो तो अपना जीवन सफल है। अपन यहीं विराम लेते हैं, आगे मुनि श्री को सुनेंगे। बहुत सारी बातें आपसे करना है क्षमा धर्म के विषय में, महाराज श्री आगे बताएंगे। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जिन्होंने अपने जीवन में क्षमा धर्म को धारण करके आत्मा को पवित्र बनाया है, ऐसे इंद्रिय विजेता मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए हम सभी निवेदन करते हैं, हम सबको अपनी वाणी से उपकृत करेंगे। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम्। वंदे विद्यासागरम्।
बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की। बोले वास्तव मूर्ति मुंशी अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पर्युषण पर्व, ये शब्द की व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो उन्होंने लिखा है पर्युष का अर्थ होता है प्रातः काल, भोर भी कहो, प्रभात कहो। और जो ऐसी प्रभात में, पर्व का अर्थ होता है पावन, है ना। तो ये सोचना पर्युषण पर्व अर्थात ये शब्द कहता है पावनता की सुबह, सुबह सुबह का वातावरण पावन वातावरण है, पुनीत वातावरण है। अर्थात अपने आप के जीवन को पावन बनाना हो, अपने जीवन की पवित्रता तुम्हें लाना हो, तो प्रत्येक दिन ऐसा पर्युषण जैसा हमारा दिन होना चाहिए। पर आज तो पर्युषण का विशेष दिन है, और वो भी कौन सा दिन है, जिसके कहते हैं उत्तम क्षमा। एक लोगों से पूछते ये बताओ, कोई व्यक्ति अच्छा मकान बनाता है, बहुत अच्छा, बहुत खर्चा किया, और फिर बाद में उससे कहें कि एक काम करो, दरवाजा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसा सामान से छोटे दरवाजो बना दे, तो वह अच्छा सुंदर मकान बनाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आदमी अपने मकान के द्वार बहुत अच्छे सुंदर बनाते हैं। अगर प्रवेश द्वार अच्छा है तो मकान की सुंदरता अपने आप सुंदर दिखाई देती है, और अगर प्रवेश द्वार अच्छा नहीं है तो आपका मंदिर का अंदर का मकान सुंदर है तो फिर आदमी कहते कैसा कंजूस आदमी है, इतना बड़ा मकान बनाओ और आगे से खंडर रखो, कबाड़ा करके रखा है। वैसे ही वो तो पर्व की शुरुआत है। किससे शुरुआत हो रही है? उत्तम क्षमा से। और जो क्षमा का द्वार अच्छा है, प्रवेश द्वार है, मंगल द्वार है, वो अच्छा होना चाहिए, विचारों से अच्छा सजा हुआ, परिणामों से अच्छा बना हुआ, और जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य भाव समाया हो, वही क्षमा भाव का धनी हो सकता है। आज आप लोगों ने पूजन में क्या कहा? अति क्रोध यज्ञ बुझाए प्राणी, किससे बुझाए? साम जल ले सीय राह। बिल्कुल, अगर आपको अपने अंदर की जो उबाल है, जो उफान है, जो थोड़ा थोड़ा से में भी कहीं से भी थोड़ा कुछ कहता है तो आपको क्रोध उबल करके सामने आ जाता है, समझ लेना अभी वो उबाल तुम्हारा कैसा होना चाहिए? शांत करना है। कैसे करोगे उसको? करने के लिए साम जल, कि बाहर का जल नहीं, क्रोध को बुझाने के लिए समता रूपी जल की आवश्यकता है। अगर आपके पास समता नहीं है, क्षमा रूपी जल नहीं है, तो समझ लेना आपका क्रोध रूपी आग कभी शांत होने वाली नहीं है। अभी आप महाराज जी से सुन रहे थे क्षमा के रूप, मजबूरी वाली क्षमा और एक मजदूरी की क्षमा, है ना।
एक मजबूरी की है ना, जो मजबूरी में तो, और एक स्वार्थी वाली जिसे कहूं मजदूरी की। लोग आकर के क्या करते हैं, भैया ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ सुन लेते हैं। आचार्य श्री सुनाते हैं कि आदमी स्वार्थी आदमी जो होता ना, कि एक 8 साल का नाती आओ, यानी 8 साल का ग्राहक दुकान पे पहुंचा, और एक 80 साल के दादा दुकान पे खड़े हैं। वे कहते हैं भैया, वो नाती कहता है तो 80 साल के दद्दा भी कहते हैं, वे कहते दद्दा तुम्हें का जाने। नाती को क्या बोलते, बोले कि क्यों, बोले ये स्वार्थी है। बंधु, एक बात आपको आप अच्छे से समझना चाहिए कि बहुत सब कुछ हो सकता है। आपके पास धन संपत्ति करोड़ अरबपति सरपति सब बन सकते हो, लेकिन सबसे बड़े पति बनना है तो क्षमा के धारण करने वाले पति बनो। अगर वो है, समझ लेना सबसे बड़ी चीज है। आज सबसे बड़ी शिकायत घरों में, पति कहता है हमारी पत्नी को बहुत गुस्सा आती है, और पत्नी की एक शिकायत है कि महाराज जब देखो जब इनको गुस्सा आती है। कभी कभार ये सोचा कि मेरे गुस्सा करने से इसका हल क्या होगा। एक बहुत अच्छी उदाहरण, लौकिक उदाहरण है। लोहा गर्म है, आग से तना हुआ है, तमतमाया हुआ है, अब उस लोहे को काट रहा है, तो कौन सा लोहा चाहिए बताओ, गरम लोहा। उस गरम लोहे को काटना है तो कौन से लोहे की जरूरत है, ठंडे लोहे की जरूरत है। अगर ठंडा लोहा होगा तभी वह गरम लोहे को काट सकता है, लेकिन दोनों गरम हो जाए तो फिर क्या होगा, बोले कि क्या होगा, विस्फोट होगा। और क्या होगा, बस यही है कि अगर एक तरफा अगर आपके उस लोहे को, उस क्रोध को शांत करना है, क्रोध को समन करना हो, क्रोध को समन करने का आशय यही है कि एक को बिल्कुल ठंडा लोहा बनना होगा। जो जितना ठंडा होता है उसकी पहचान अपने आप हो जाती है। नीतिकारों ने एक बहुत अच्छी नीति लिखी है। उन्होंने लिखा है कि गुणेन गुणेन ज्ञायते आर्या कोपेन नेत्रेण गम्यते, कि गुणवान की पहचान देखना है तो उसके अंदर के चेहरे से, उसके गुण से होती है, क्षमावान की। और क्रोध के वाले क्रोधी व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से हो जाती है। उसकी आंखें देखते ही पता चल जाता कि भाई ये क्या है, गुस्से में है। एक छोटा सा बालक भी होता है तो वो छोटा सा बालक भी देख करके पिताजी को और माँ को पहचान जाता कि अबे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। काश आप लोग सोच लेना, विचार कर लेना, ये सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी है कि हानिकारक है। शुरुआत क्रोध जब आता है तब आदमी का बोध समाप्त हो जाता है, और जहां बोध समाप्त हो जाता है वहां प्रतिशोध का जन्म होता रहता है। बदले की भावना है, हमेशा जलता रहता है वो अंदर से। और जहां क्रोध ही नहीं होता वहां प्रतिशोध होता ही नहीं है। क्षमावान। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें गुस्सा, महाराज हमें बहुत गुस्सा आती है, अब मैं अपनी गुस्सा को कैसे शांत करूं बताओ। तो उन्होंने कहा किसी दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं, तुम्हें गुस्सा आती, एक काम करो, सुनसान जगह पर चले जाओ, जंगल में जाकर के खूब चिल्लाओ, खूब गालियां दो, जितना बन सकता है भरसक प्रयास करो। और देते देते तुम जब थक जाओ फिर सोचना कि मैंने इतनी सारी गालियां दी, कोई जवाब ही नहीं मिला।
फिर क्या करेगा? उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। यही है कि यह आप अपने आप के पावनता को प्राप्त करना चाहते हो, परिणति को पावन बनाना चाहते हो, तो जीवन की शुरुआत, प्रवेश द्वार हमारा क्रोधमय हो कि क्षमामय हो? बहुत अच्छा है। सुंदर सुंदर भवन के द्वार अगर आपका सुंदर होगा तो आपको रहने में आनंद आएगा। और अगर पहले से ही तुम्हारी दशा क्या है, गड़बड़ है, तो बंधुओं इस बात को आप लोगों से अच्छा परिचय होना चाहिए, विशेष रूप से होना चाहिए कि क्रोध करने से मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। सबको ही जानता है। एक छोटे से बच्चे से पूछो, क्यों बेटा गुस्सा करना ठीक बात है कि गलत बात है? वो भी कहते नहीं महाराज जी गलत बात है, ये करना नहीं चाहिए। तो बड़े बड़े क्रोध रूपी योद्धाओं को जीतने वाला अगर कोई है तो क्षमा रूपी शस्त्र ही जरूरत है, ढाल। जिसके पास क्षमा की ढाल हो तो बड़े बड़े क्रोध के आक्रमण को भी जीत सकता है। इधर क्या करता है, आक्रमण आ रहा है, रोको, प्रहार करने की जरूरत नहीं, अस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। वो जो चलाता है तो उसका क्या होता, प्रतिकार है। एक बार का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, आपको सुनाता हूं कि एक है बड़े जाने माने ज्ञानी विद्वान, प्रकांड विद्वान, अच्छे बड़े बड़े ग्रंथों को अध्येता। अब हुआ है कि वे एक दिन स्नान करने नदी पर गए हैं, नदी पर गए। अब हुआ है कि उसी नदी के थोड़े बाजू में एक चंडाल था, वो भी स्नान कर रहा था। अब स्नान करके बाहर आया, अब उसने देखा नहीं, अनजाने में था, अनजाने में था। और उसने अपने कपड़े थोड़े से, जो ने स्नान करके गए पंडित जी बड़े विद्वान, और उन्होंने देखा, और उसने देखा नहीं, अपने कपड़े को जोर से फटकार दिया। किसको? अपने कपड़ों को फटकार दिया। तो उसके जो छींटे थे जाकर के किसके ऊपर पड़े? पंडित जी के ऊपर। ओ, अब उनको जब देखा तब वो बड़े पंडित विद्वान, वो सामान से गलती हो गई भाई, अब क्या करे, अब तो गलती हो ही गई। वो हाथ जोड़ के खड़ा है, पंडित जी क्षमा करो, गलती हो गई। पंडित जी को तो गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई कि उनके हाथ में जो था उसको दे घूंसा, पिटाई चालू हो गई। इधर से पिटाई, उधर से पिटाई। अब वो आदमी अपने बेचारा गरीब आदमी है था, और वो भी पिटता रहा, पिटता रहा, पिटता रहा। ये तो हुआ कि पंडित जी भी पीट पीट करके पसीना पसीना हो गए। गुस्सा बहुत तेज आ गई, क्योंकि इसने मेरे ऊपर क्या कर दिया, अभी नहा के आया था और मुझे पुनः अपवित्र कर दिया। वो भी पिटता रहा कि भाई अभी बोलो मत, गलती अपनी है, समझदार था, वो क्षमावान बना रहा। पिटता रहा, पिटता रहा, पिटता रहा, और पिटने के बाद हुआ ये कि पंडित जी ने कहा कि बताओ, एक चंडाल को छू लिया अब अपन ने पूर्णतः शुद्धि करने। तो पंडित जी गए, पुनः डुबकी लगा के आ गए। तो इधर वो चंडाल गया, तो वो पंडित जी ने एक डुबकी लगाई है, तो उसने भी सोचा कि अब हम भी बहुत हो गए, ऐसा हुआ। तो जाकर के उसने भी फिर एक नहीं कितनी डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगा रहा है। अब पंडित जी को फिर गुस्सा आ गई, नकल करता है। क्या करता है, मैं नहाने डुबकी, जब तूने नहा लिया था तुम फिर क्यों गया नहाने?
तो बोले कि ये बताओ, आपने भी तो नहा लिया था, आप क्यों गए थे नहाने? तो वो कहता है मैंने तो चंडाल को छू लिया था, इसलिए मैं नहाने गया था। तो उससे भी रहा नहीं गया, वो भी समझदार, जितना पढ़ा लिखा था, तो उसने भी कह दिया महाराज क्षमा करना, मुझे भी महाचंडाल ने छू लिया था। किसने छू ली था? महाचंडाल ने छू लिया था। ओ अब तो और क्या हो गई, तुमने मुझे महाचंडाल कहा? नहीं नहीं, आपको चंडाल नहीं कहा, आप तो महान ज्ञानी हो, आप जैसा ज्ञानी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन हुआ ये था कि आपको थोड़े समय के लिए कुछ वो ज्ञान पना दूर हो गया था, जो क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा महाचंडाल, जिसको कहते हैं क्रोध, जो प्रतिशोध की आग में जलता रहता है, जलाता रहता है, आदमी को बचाता नहीं। आदमी को जलाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, जब जब भी आदमी के मान पर धक्का लगता है, क्रोध का जन्म जब अवश्य होता है। और जब उन्होंने कहा, पंडित जी विद्वान भी सोचते रहे कि बात तो सत्य है, देखो मैंने एक छोटी सी गलती के, अगर उसने ऐसा किया था, उसने एक शब्द कह करके उन पंडित जी को सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि काश अगर हम इतना क्रोध ना करते तो कितना अच्छा होता। एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा कम हो गया होता, कम रत घट गया होता, जो गुस्से में कहा काश हंस के कह दिया होता। क्या तुम्हारा रुतबा घट जाता? अरे भैया तुम्हें ऐसा नहीं, देख के कर लेते हैं, आज इतने गुस्से में बात कह देते अपन। कोई भी बात होती है व्यवहारिक क्षेत्र में, परिवार में, घर में, जो कार्य आप प्रेम भाव से और क्षमा भाव से करा सकते, वो गुस्से में नहीं करा सकते हो। करा सकते हो आप गुस्से में किसी से बोलो, अगर तुम अपना बच्चा भी होगा, छोटा बेटा से भी होगा, उसको चिल्ला के बोलोगे तो वो तो कहेगा जान दो, इनकी तो आदत ही है चिल्लावे की। और तुम एक बार के तो बेटा ऐसा कर दो, तो वो कहते हैं हाँ दादाजी, हाँ पापा जी, बड़े अच्छे से जाकर के कर देगा। और तुम गुस्से में कहोगे तो वो भी कहता है गुस्सा अगर तुम्हें आती तो हमें भी आती है, तुम तो ज्ञानवान हो, वो तो नादान है। आप क्या सिखाना चाहते हो? बड़े होकर के अगर कोई छोटों पर क्रोध करता है, समझ लेना अभी उसके पास बड़ापन नहीं है। बड़ापन तो वह है कि अगर छोटा कोई गलती करता है तो बड़े का काम होता है कि उसको गलती का एहसास कराना, पर क्रोध करके नहीं, गुस्से में नहीं, उसको बोध कराइए, उसको प्रतिशोध की ओर मत ले जाइए। इसलिए हम क्षमा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। इसलिए शाम में जल ले सी राह, क्रोध रूपी अग्नि को जलाना है या बुझाना है, सबसे पहले समता रूपी जल हमारे पास होना चाहिए। अगर है समझ लेना आपके पास उत्तम क्षमा धर्म की बात है। पर होता ये है कि एक बार आचार्य जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था उन्होंने कि एक व्यक्ति, कुछ मनचले व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था बाजार में घड़ा बेच रहा था, है ना, और उन्हें सुनकर के आए कि एक काम करो, कोई गलती करो तो क्या कर लेना चाहिए? बोले कि उत्तम क्षमा। तो कोई भी गलती करो तो उत्तम क्षमा। देखो उत्तम क्षमा ऐसा कह देना से उसके सामने वाले को, तो हुआ ये कि उसके मन में मनचला बनाया, उसको आया, बैठे बैठे उसने एक पत्थर उठाया, उसकी दुकान पे घड़ा रखा था और उसके घड़े पे मारा, उसका घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया तो अब उसने क्या कहा, बोलिए एक काम करो, फूट तो क्या है, अब तो फोड़ तो दिया है अपन ने। तो
कहते उत्तम क्षमा, गलती हो गई। तो उन्होंने कहा चलो हो सकता है, पहली बार गलती हो सकती है। फिर खुरापाती दिमाग जागा, बैठा बैठा मन में हंस दिया उसने। फिर धीरे से लिया, एक पत्थर फिर मारा, दूसरा घड़ा फिर फूट गया। अब आकर के और ज्यादा जो कि भैया गलती हो गई, गलती हो गई। तो दूसरी बार भी उसने क्षमा कर दिया। तीसरी बार फिर उसने भी गलती की और वो कहता है भैया उत्तम क्षमा। तीसरी बार सामने वाले को भी गुस्सा आ गई, उसने अच्छा 2-3 बार अच्छा पीटो पाटो, फिर बाद में उससे कहता उत्तम क्षमा। ये क्या क्षमा है? ना उसकी क्षमा थी और ना इसकी क्षमा। ऐसी आज के समय में यही दशा है लोगों की। पहले उनको क्या कर दो, बदनाम कर दो, बेइज्जत कर दो। आज यही हो रहा है कि हम एक दूसरे के दोषारोपण, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप कर देंगे, फिर बाद में कह देंगे उत्तम क्षमा। बंधु ऐसा काम नहीं करो जिससे किसी के अंदर गांठ बन जाए, क्योंकि एक बार अगर गांठ ग्रंथि बन गई, तुम कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करो, कितना भी मिटाने की कोशिश करो, वही दशा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ मत बनाओ, ग्रंथि मत बनाओ। अगर हमारे अंदर वो ग्रंथि पना है तो हम उस निर्गंथ के उपासक हो ही नहीं सकते। कसायों का जन्म देने वाला, कसायों की मार पर चलने वाला वीतराग मार्ग का उपासक हो ही नहीं सकता। वही होना चाहिए कि हम जितना बन सकता है, जिनकी कहते हैं सुबह से छवि वीतरागी दृष्टि है ना, दृष्टि नासा पर। हे भगवान, ऐसे वीतराग भगवान की दृष्टि को मैं अपनी नासा, अपनी आंखों पर रखूं। आपके इस मुद्रा को देख करके मेरा ये पवित्र जीवन बना, मेरे अंदर की वह पवित्रता आई, ऐसा मुझे मिले। तो हम विचार करो। वैज्ञानिक दृष्टि कहते हैं कि देखो, एक बार क्रोध करने से डॉक्टर और हमारे वैज्ञान 3200 रक्त कणिका अपनी खून की जल जाती हैं। कितनी? एक बार क्रोध करने से। उनको बनाने में अगर देखा जाए तो कई दिन लग जाते हैं, और एक बार गुस्से करके हम उसको जला देते हैं। 10 मिनट का क्रोध आपकी 600 मिनटियों की खुशियों को छीन लेता है, और 1 मिनट का क्रोध आपकी 1 घंटा की खुशी को भी छीन लेता है। अब आपको क्या करना है? क्रोध कितना करना है बताओ? विचार करो, सोचो। हमारी जिंदगी बहुत मूल्यवान है कि बेकार की है, पर लोगों की एक शिकायत होती, महाराज क्या करे, जब गुस्सा आती तब पता ही नहीं रहता कब आ जाती है। ऐसे कहते ना, कब आ जाती है पता नहीं चलता। बंदो आ जाती पता तो रहता है, पर हम अपने आप का बैलेंस खो देते हैं, हम अपने आप का संयम खो देते हैं, हम अपने अंदर के क्षमा भाव को खो देते हैं। और जिस समय तुम्हारे क्षमा का अभाव होता है, क्षमा भाव का नाश होता है, उसी समय तुम्हारे अंदर क्रोध का जन्म होता है। आज का दिन है तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म का। आज लोगों को एक नियम लेना है। कौन सा नियम होना चाहिए आज का? कि आज हम, कोई व्यक्ति कितना भी हमें बुरा कहे ना, कोई कितना भी हमें क्या कहे, निंदा करे, कोई बुरा कहे, यहाँ तक कि गाली दे, और यहाँ तक कि अगर कोई हमें मार भी दे, तो हम जवाब में गाली नहीं देंगे, उसको जवाब में मारने की कोशिश नहीं करेंगे। तब तो आपकी सच्ची क्षमा होगी। और दूसरा, आज कोशिश बनना कि अगर अपने वाला कोई रूठा हो, हमसे कोई रूठा हो,
तब तो आपका सही क्षमा धर्म बना है। अभी से क्षमा वाणी शुरुआत, अभी क्षमा वाणी तो लास्ट में आएगी, लेकिन शुरुआत सबसे क्षमा के द्वार से शुरुआत होती है। अगर आप अच्छे क्षमावान बने हो, बन करके गए हो, तो उस रूठे सुजन मिलाइए, सही क्षमा धर्म होगा। उनको मनाइए, अपने वालों को बुलाइए। नहीं महाराज, हम तो क्षमा उनसे ही मांगते हैं जिनसे हमारी पटरी बैठती है, ऐसी क्षमा नहीं, वो धर्म नहीं है। आज उन मुनि राजों को देखो बैठे हैं, वे गज कुमार मुनि महाराज को देखो, वे सुकुमाल मुनि महाराज को देखो, वे सुकौशल मुनि महाराज को देखो, क्षमा के प्रतिरूप जिन्होंने उस क्षमा धर्म को अपने जीवन में आत्मसात किया। ऐसे यशोधर मुनि महाराज कि जैसे जिनके ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग हो गए, पर उनके मन में थोड़ा भी रोष भाव नहीं आया। ऐसे हम आज ऐसे क्षमा के उपासक, ऐसे क्षमा धर्म को मानने वाले हो। आज पूजन तो आप लोगों ने कर ली है, अभी पूजा का फल मैं चाहूँ निज पर मैं आपको बहुत अच्छे से उसको आत्मसात करना है, कर करके समझना है, तब तो आपकी सार्थकता होगी। आज के क्षमा धर्म की प्रसंगता यही है, पावनता की सुबह। 10 लक्षण पर्यूषण पर्व क्या कहता है? पावनता की सुबह का नाम। ये पर्यूषण हम कितने पावन अपने आप को बना पाए हैं, कितने पावनता की ओर अपने आप को ले पाए हैं। उस पावनता की ओर अपने आप के कदम बढ़ाएं किसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की